ओम साई राम। दोस्तों, आपका अपने चैनल नर्सिंग क्राइटेरिया में स्वागत है और आज की वीडियो में मैं आपको सोशियोलॉजी का जो कल्चर वाला टॉपिक है वो हम आज पढ़ेंगे। ये यूनिट 3 में आता है अगर आप बीएससी नर्सिंग में हो तो, और पोस्ट बेसिक नर्सिंग में। और जीएनएम में भी कल्चर का हम टॉपिक पढ़ते हैं, तो आप अपनी यूनिट चेक कर लेना कि कहाँ पर आप ये टॉपिक पढ़ते हो। एंड अदरवाइज़ भी अगर किसी अदर कोर्सेज़ में आप कल्चर को पढ़ते हो, जैसे कि एलएलबी में भी पढ़ा जाता है, सोशियोलॉजी आप अलग से पढ़ रहे हो, एमए कर रहे हो, बीए कर रहे हो, सोशियोलॉजी आप पढ़ते हो, तो भी आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहने वाला है। कल्चर को जानेंगे, इसकी डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, कंपोनेंट, टाइप और इम्पॉर्टेंस क्या है इसकी नर्सिंग में, वो आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो फर्स्ट हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कल्चर। वैसे मैं आपको सिंपल सी भाषा में अगर एक चीज़ बताना चाहूँ तो कल्चर कुछ नहीं होता है। कल्चर एक मैन मेड चीज़ होती है। सिंपली आपको याद रखना है कि ये किसी भगवान ने नहीं दिया हुआ है, ये हमने खुद ने बनाया है। मैंने एक कल्चर सेट किया, वो बहुत से ग्रुप ने फॉलो करने लगे। एक दूसरे आदमी ने एक कल्चर बना दिया कि भाई ऐसा ऐसा करना है, और वो उसको उसके ग्रुप के लोग उसको सेट करने लगे, उसको फॉलो करने लगे। ये कल्चर होता है फ्रेंड्स, सिंपल सी भाषा में ये होता है कल्चर। बाकी कुछ स्पेशल चीज़ नहीं होती, ये हमने खुद ने बनाया है और उसको हम फॉलो करते जा रहे हैं आँख बंद करके। सिंपल चीज़ है ये। आपको अच्छे से याद रखने के लिए मैं आपको आसान भाषा में बता रही हूँ पहले ही। अब हम देखते हैं इसकी इंट्रो। कल्चर रेफर टू द बिलीव, कस्टम, वैल्यू, ट्रेडिशन, नॉर्म्स, बिहेवियर एंड मटेरियल ऑब्जेक्ट्स शेयर्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल। इट शेप्स द वे पीपल लिव एंड इंटरेक्ट इन सोसाइटी। कल्चर इज़ मैन मेड। तो जो चीज़ मैंने आपको बताई वही इसमें इंट्रोडक्शन में लिखी हुई है, थोड़ा सा अच्छे से लिखी गई है। आप नोट भी कर सकते हो, बट मेन जो चीज़ है आपसे एग्जाम में क्या पूछा जाता है, डेफिनेशन। तो डेफिनेशन आपको अच्छे से आनी चाहिए। कल्चर क्या है? कुछ विश्वास होते हैं हमारे। अभी आपको कुछ भी विश्वास है, आपके घर वालों ने आपको कुछ बताया, आपने उसको मान लिया आंख बंद करके, आपने उसको जानने की कोशिश नहीं की, मान लिया। वही कल्चर में आता है कि कुछ कस्टम्स हैं, हमारी वैल्यूज़ हमने सेट कर दी हैं, कुछ ट्रेडिशन है जो हम फॉलो करते हैं, जैसे कि हम त्योहार मनाते हैं, फेस्टिवल्स मनाते हैं, वो हमारे ट्रेडिशन में आ जाएगी। मुस्लिम लोग उसे नहीं मनाएंगे, वो अपने अलग ट्रेडिशन को फॉलो करेंगे, अपने अलग ड्रेसअप को फॉलो करेंगे। नॉर्म्स है, बिहेवियर है, हमारा बिहेवियर भी इसमें आ जाता है। देख देख कर हम वो चीज़ें सीखते हैं अपने बड़ों से, और फिर आगे हमारे बच्चे वो चीज़ें सीखते हैं। तो एक ग्रुप के जो पीपल्स हैं, ये आपस में ये चीज़ें ना शेयर हो रही हैं। इट शेप द वे पीपल लिव एंड इंटरेक्ट इन सोसाइटी, यानी आपस में इंटरेक्ट करते हैं, उसको शेप देते हैं अपने हिसाब से। और ये आदमी ही के ही द्वारा बनाया गया है कल्चर, उसे हम कल्चर बोलते हैं। ठीक है। तो अभी सिंपल सा अगर देखें तो इंडिया का कल्चर, अगर मैं देश के ऊपर बात करूँ तो इंडिया का कल्चर तो अलग है। वहीं आप फॉरेन में जाओगे, वहाँ का कल्चर अलग है, यहाँ का पहनावा अलग है। यहाँ हम कहते हैं कि भाई वाह, गर्ल्स जो है वो साड़ी और आदमी जो है धोती कुर्ता पहनेंगे, ये हमारा कल्चर है। लेकिन बाहर क्या पहनते हैं? कोट पैंट पहनते हैं। ठीक है। वहाँ पर वेस्टर्न ड्रेसेस ज़्यादा आती हैं। लेकिन अभी धीरे धीरे यहाँ पे कल्चर जो है वो चेंज होता है, यानी डायनामिक भी है कल्चर। अभी यहाँ पर जो है वेस्टर्न ड्रेसेस जो है वो भी डालने लग गए हैं। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? ये सारी चीज़ें कल्चर में आती है। इसका सिंपल सा इंट्रोडक्शन मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। डेफिनेशन देख लीजिए। डेफिनेशन एक बहुत ही छोटी सी डेफिनेशन है कि कल्चर इज अ सिंबॉलिक, कॉन्टिन्यूस, कम्युलेटिव एंड प्रोग्रेसिव प्रोसेस। ये हमारे AI वाइट जो है सोशोलॉजिस्ट, इन्होंने दिया है। जो कल्चर है वो सिंबॉलिक है, कॉन्टिन्यूस है, ये आज की चीज़ नहीं है। कल्चर बहुत पहले से, जब से सोसाइटी है, जब से मानव इस धरती पर है, तब से ये कल्चर है और ये कंटिन्यूस चलता आ रहा है, अभी भी है। थोड़ा सा इसमें चेंज होते रहता है धीरे धीरे। ये क्यूमुलेटिव है, यानी पुराना और नया कल्चर आपस में मिक्स हो जाता है, इसको क्यूमुलेटिव कहते हैं। और फिर वो कल्चर जो है फॉलो होता रहता है। ये प्रोग्रेसिव प्रोसेस है, यानी रुकने वाली चीज़ नहीं है, ये बढ़ता रहेगा, इसमें फेरबदल होते रहते हैं। आप पहले के कल्चर में अगर देखोगे तो सती प्रथा थी, ठीक है, आज तो नहीं है। पहले जब औरतें विधवा हो जाती थी तो क्या करते थे कि वो, उनकी शादी ही नहीं होती थी, वो वाइट कपड़े पहनती थी, किसी-किसी का सिर मुंडवा देते थे, कोई नंगे पैर चलती थी। आपने देखा होगा ऐसा, फ़िल्मों में आपने देखा होगा, और ऐसा होता था। बट आज तो ऐसा नहीं है ना, कई-कई जगह पे आज भी करते होंगे। तो ये जो है हमारा कल्चर था, ये किसने बनाया? ये आदमी ने ही बनाया। कोई भगवान ने उनको नहीं बताया, आदमी ने खुद बनाया और खुद ही चेंज कर दिया। समय के अनुसार ये चीज़ें बदलती गई। अभी देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर, क्या विशेषता है? तो ये लर्नड होता है, पहली चीज़ लर्नड है। लर्न यानी हम इसको लर्न करते हैं, याद करते हैं, सीखते हैं जनरेशन टू जनरेशन। हम सीखते हैं, हमारे मम्मी पापा ने हमको कुछ बताया, उनके जो मम्मी पापा थे उन्होंने उनको कुछ बताया, हम अपने नाना नानी से, अपने दादा दादी से, जो हमारे ग्रैंडफादर हैं उनसे कुछ सीखते हैं। वो जो हमें चीज़ें बताते हैं हम वो उनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। ये चीज़ें क्या है? लर्नड है। इसी तरह से हम इसको शेयर करते हैं, यानी सोसाइटी के लोगों में आपस में हम कल्चर को शेयर करते हैं।
सोसाइटी में आप देखोगे हिंदू सोसाइटी है, मुस्लिम सोसाइटी, अपना अपना कल्चर आपस में शेयर करते हैं, ठीक है, आपस में अपनी अपनी कम्युनिटी में के लोग अपने आपस में रहते हैं और उनका कल्चर जो होता है सेम सेम रहता है। फिर सोशल, वेयर इज़ यानी सोशल है ये, सोशल से मतलब ये है कि वेयर देयर इज़ सोसाइटी देयर विल बी कल्चर। कल्चर के बिना सोसाइटी नहीं हो सकती। अगर आप सोसाइटी में रह रहे हो तो कोई ना कोई कल्चर होता ही है जिसको लोग आपस में फॉलो करते हैं। जैसे दिवाली है, दिवाली पे क्या हमारा कल्चर होता है आप देखोगे कि भाई शाम को हमने पूजा करनी है, फिर रक्षाबंधन पे इस टाइम पे राखी बांधनी है, ये कल्चर में आ रहा है हमारे। उसी तरह से क्रिश्चियन लोग हैं, वो अपना गुड फ्राइडे सेलिब्रेट करते हैं, और क्या सेलिब्रेट करते हैं, क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, उनका कल्चर है, सोशल है ये। कॉन्टिन्यूस मैंने आपको बताया कि भाई ये लगातार चलता आ रहा है, जब से सोसाइटी है तब से ये कॉन्टिन्यूस चलता ही जा रहा है। कल्चर इज़ डायनेमिक चेंज ओवर द टाइम, ये टाइम के साथ बदलता रहता है। आप देखोगे पुराने समय का कल्चर कैसा था, आज के समय का कल्चर कैसा है। पुराने समय में औरतें घूंघट लेती थी बड़ा बड़ा, है ना, शक्ल नहीं देखने को मिलती थी उनकी। लेकिन आज आज तो ऐसा नहीं है, आज ऐसा बहुत जगह पे तो होगा वैसे, लेकिन काफ़ी जगह पे चेंज भी हो गया है। सो कल्चर इज़ सिम्बॉलिक, सिम्बॉलिक यानी कि जो कल्चर होता है वो एब्स्ट्रैक्ट है, कंक्रीट चीज़ नहीं है ये। तो एक्सप्रेस थ्रू लैंग्वेज, आर्ट एंड रिचुअल से हम कल्चर को एक्सप्रेस करते हैं। इंटीग्रेटेड, नेक्स्ट, डिफरेंट आस्पेक्ट, वैल्यू, नॉर्म, ट्रेडिशन आर कनेक्टेड। तो कल्चर में जो है ये जो डिफरेंट चीज़ें हैं, वैल्यू, नॉर्म्स, ट्रेडिशन, ये आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है, इनके साथ ही मिलकर जो है हमारा कल्चर बनता है। अभी हम नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। तो ये सारा हमने पढ़ लिया करैक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट है कंपोनेंट ऑफ कल्चर, ये बहुत ज़रूरी है और एग्जाम में भी पूछते हैं। ये दो चीज़ें कल्चर में आती हैं, एक आता है मटेरियल कल्चर और एक आता है नॉन मटेरियल कल्चर। तो मटेरियल कल्चर में फिजिकल ऑब्जेक्ट्स आते हैं जैसे कि क्लोथिंग, बिल्डिंग, टूल्स, और नॉन मटेरियल कल्चर में आइडिया, बिलीव, कस्टम, लैंग्वेज आती है। इसको मैं आपको आसान भाषा में करके समझाती हूँ। देखो मटेरियल कल्चर जो होता है ना, ये बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो जाता है, ठीक है, जल्दी जल्दी यानी कि फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, क्लोथिंग, बिल्डिंग, टूल्स, फिजिकल ऑब्जेक्ट के अंदर ही आप देखोगे कि पुराने समय में लोग कैसे कैसे कपड़े डालते थे और आज कपड़े का जो ट्रेंड है वो चला गया है, चेंज हो रहा है, ठीक है। आप लड़कियों के कपड़ों में देखोगे अगर, तो किस टाइप की जीन्स पहले पहनते थे, अभी थोड़ा चेंज है, बेल बॉटम आ गया, स्ट्रेट फिट आ गया, यानी अलग अलग टाइप की, मैं आपको अपने तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। वैसे ही बॉयज़ के क्लोथिंग में, स्टाइलिंग में आपको चेंज देखने को मिलेगा। तो ये इसको हम ना मटेरियल कल्चर बोलते हैं, जो कि जल्दी जल्दी चेंज होता है। आप लोगों के घरों का स्टाइल देखोगे, पुराने समय में घर कैसे होते थे, राजाओं के महल देखो, लेकिन आज महल की तरह घर तो नहीं बनते, आजकल थोड़ा चेंज है। आप देखोगे रूम के डिज़ाइन, बेड के डिज़ाइन, सोफ़ा के डिज़ाइन, उनमें बदलाव आता रहता है, मटेरियल्स में जल्दी जल्दी चेंज हो जाता है यानी कि। लेकिन जो नॉन मटेरियल कल्चर होता है ना, ये जल्दी से चेंज नहीं होता, यानी फिक्स होता है, क्योंकि इसमें हमारे आते हैं आइडिया, बिलीव, कस्टम, लैंग्वेज, यानी जो हम अपने पूर्वजों से सीखते हैं वो हमारे फिक्स हो जाते हैं माइंड में, वो बहुत जल्दी से चेंज हम नहीं कर पाते हैं। यानी बहुत पहले से कोई चीज़ चली आ रही है तो अचानक से नहीं बदलेगी। किसी का थॉट प्रोसेस कैसा है, अभी किसी को अगर बहुत ज़्यादा पूजा पाठ की आदत है तो अचानक से वो चीज़ नहीं बदलेगी, यानी उसने अपने घर में जो चीज़ें सीखी है वही उसके आइडियाज़ में, उसके बिलीव में, उसके थॉट्स में, उसके कल्चर में ये चीज़ें आ जाती हैं। इसे हम कहते हैं नॉन मटेरियल कल्चर, जो कि ईज़िली हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं बिकॉज़ ये थॉट्स एंड आइडियाज़ में आते हैं लोगों के। जैसे कि मैं सिंपल सा एक बहुत बड़ा एग्जांपल इसका दूंगी, दहेज प्रथा कितने साल पहले से है लेकिन आज भी है ना। ये बंद होने में आ ही नहीं रहा है, क्यों नहीं चेंज, ये कल्चर क्यों नहीं बदल रहा है, क्योंकि लड़की वाले देना ही चाहते हैं लड़कियों को कुछ ना कुछ, और लड़के वाले मना नहीं करते हैं। तो ये जो बिलीव है, ये दहेज प्रथा है, जो डॉरी सिस्टम है, ये चेंज होने में आज तक नहीं आया है। चाहे कोई कितना ही बड़ा अमीर आदमी हो, वो फिर भी डॉरी सिस्टम बदल नहीं रहा है, वो देगा ही देगा। कोई गरीब है तो वो भी देगा ही देगा और सामने वाला लेगा ही लेगा। सो इसे कहते हैं नॉन मटेरियल कल्चर, जो कि ईजिली बदलता नहीं है। बट नॉन मटेरियल कल्चर आप देखो फटाफट से चेंज हो जाता है। कपड़ों का स्टाइल और आप बर्तनों का स्टाइल देखो, नए नए तरह के कप आपको देखने को मिलेंगे। पहले चूल्हे पे खाना बनता था, आज आपको एक से एक तरह की गैसेस देखने को मिलेगी। आप हीटर्स में, आप फ़ैन के डिज़ाइन में देखोगे कितने चेंजेस आ गए हैं।
अभी फटाफट से हमारा मोबाइल्स में कितना चेंजेस आ गया है, एआई का ज़माना है। तो आप ये चीज़ें किस में आती हैं? ये सारी चीज़ें जो है दोस्तों ये मटेरियल कल्चर के अंदर आती हैं। टाइप्स पढ़ेंगे हम कल्चर के अब। आई होप आप समझ रहे होंगे, ठीक है? मुझे कमेंट करके बताना आप चीज़ें आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। टाइप ऑफ कल्चर में आता है डोमिनेंट कल्चर। डोमिनेंट कल्चर में आता है मोस्ट इन्फ्लुएंट इन द सोसाइटी, इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंशियल इन सोसाइटी। डोमिनेंट कल्चर इसका फर्स्ट टाइप है। फिर आता है सब कल्चर, इसमें आता है अ स्मॉलर ग्रुप विद डिफरेंट कस्टम। इसमें ट्राइबल कल्चर आता है, यानी सब कल्चर में आ जाता है, जो कि ट्राइबल कल्चर जो अपने अलग से फॉलो करते हैं। फिर आता है काउंटर कल्चर, इसमें ग्रुप दैट अपोज द डोमिनेंट कल्चर। ये डोमिनेंट कल्चर के बिल्कुल ऑपोजिट वाला कल्चर आ जाएगा। तो ये इसके 3 टाइप हैं। वैसे टाइप कल्चर के ज़्यादातर नहीं पूछे जाते, आपसे कंपोनेंट आपसे पूछे जा सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जा सकते हैं, कल्चर के नेचर पूछा जा सकता है, कल्चर का कल्चर कैसा होता है, ये सब पूछा जा सकता है। और फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि जैसे आपसे अगर एग्ज़ाम में टाइप पूछ लें तो आप मटेरियल कल्चर और नॉन मटेरियल कल्चर को भी टाइप में लिख सकते हो, वो भी इसका टाइप में ही आ जाता है। तो ये जो ऊपर हमने पढ़ा था ना, ये भी आप टाइप में लिख सकते हो, और ये याद करना भी बहुत आसान है। तो अभी हम देखेंगे कि इम्पोर्टेंस क्या है कल्चर की नर्सिंग में, क्यों हम नर्सिंग में क्यों पढ़ रहे हैं इसको। हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग पेशेंट्स बिलीव एंड वैल्यू, improve communication with patients from different background, and enhances culturally competent care। तो फर्स्ट इसमें है कि इससे हम पेशेंट के जो कुछ बिलीव्स वैल्यू है उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं और उसके हिसाब से पेशेंट को केयर दे सकते हैं। जैसे कि कुछ पेशेंट्स होते हैं, हम पेशेंट को मान लो केयर कर रहे हैं और पेशेंट का कुछ अपनी प्राइवेसी है, उसके कुछ अपने बिलीव हैं, तो उसकी भी हमें रिस्पेक्ट करनी है, हमें वो भी चीज़ें समझ में आती हैं, तो हम अपनी वो चीज़ें उस पर थोपते नहीं हैं। जैसे पेशेंट कई बार कुछ खाना पीना नहीं मानते हैं, कई पेशेंट जो होते हैं जेहावान, आप सुना होगा आपने, आप इसके बारे में पढ़ना। तो वो क्या लोग करते हैं, दूसरे का खून अपने में नहीं चढ़ाना चाहते, चाहे ब्लड कितना भी लॉस हो जाए, वो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न को नहीं मानते हैं। तो हमें उसको भी रिस्पेक्ट करना है। आप उनको बोल सकते हो कि हाँ ट्रांसफ्यूज़न की ज़रूरत है, अगर वो मना कर रहे हैं तो आप उनको चीज़ें उन पे थोप नहीं सकते, यानी ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। आप उनको बोल सकते हो कि भाई तुम्हारी फिर हेल्थ के लिए रिस्क है, आप कंसेंट भी ले सकते हो, बट वो अगर नहीं मान रहे हैं तो फिर वो नहीं करते। तो ये चीज़ें किस में आ जाती हैं, हम ये चीज़ें समझते हैं फिर यहाँ पर। पेशेंट के जो थॉट्स हैं, बिलीव हैं, कुछ उसके विश्वास हैं, उसको आप उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते हो। फिर इम्प्रूव कम्युनिकेशन विद पेशेंट्स फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, यानी आप कम्युनिकेट भी अच्छे से कर पाओगे। अलग अलग बैकग्राउंड के पेशेंट्स हैं, उनसे बातचीत करने के लिए भी ठीक रहेगा यहाँ पर, जब हम कल्चर की स्टडी करते हैं, और इससे हम एक अच्छी केयर पेशेंट को दे सकते हैं। नेक्स्ट है कल्चरल डिफरेंसेस इन हेल्थ केयर। So different belief about illness and treatment, variation in the dietary habits, traditional healing practice in some cultures। तो यहाँ पर जो कल्चर होता है वो हेल्थ केयर से कैसे यानी डिफरेंस होता है उसमें। इसमें इसका मतलब ये है दोस्तों कि मैं इसको आपको पढ़ के समझाना चाहती हूँ थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में, कि आप देखोगे कि कुछ पेशेंट होते हैं वो कुछ पर्टिकुलर चीज़ें नहीं खाते, डॉक्टर बोलेगा आपको ये खाना है, बट वो मना करेंगे कि हम तो ये खाते ही नहीं है। जैसे कि नॉन वेज नहीं खाएंगे, डॉक्टर बोलेगा खाना है, बट वो मना करेंगे कि हमारा कल्चर में इसको अलाउड नहीं करते हैं। उस तरह से कुछ चीज़ें वो खाएंगे ही नहीं, जैसे प्रेगनेंसी में पपीता खाना कल्चर के हिसाब से मना किया जाता है, ये कल्चरल उसमें आएगा कि ये नहीं करना। और भी बहुत सारी चीज़ें कल्चर में आ जाती हैं, इस दिन ये नहीं खाना, उस दिन वो नहीं खाना, ऐसे ऐसे करके। और ये बिलीव होते हैं, कुछ लोग अपनी इलनेस को लाइटली लेते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं, डिनाइल करते हैं। वैसे ही ट्रेडिशनल हीलिंग की प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कि सांप काट गया तो मंत्र से ठीक होगा, या फिर किसी बाबा को दिखा के इस तरह से ठीक होगा। यानी उनकी ट्रेडिशनल हीलिंग प्रैक्टिस रहती है कि दवाई के बजाय हम अपनी जो ट्रेडिशनल हीलिंग प्रैक्टिस है या किसी पंडित को बुलाकर हम ठीक अपने आप को करवा लें। इस टाइप की जो प्रैक्टिस होती है ये हेल्थ केयर में और कल्चर में थोड़ा सा ये यानी कि एक डिफरेंस क्रिएट करती है। आई होप आप इसको समझ पा रहे होंगे
पॉइंट को मेरे। तो ये था। वैसे ये आपसे पूछेगा कोई नहीं, इस तरह का क्वेश्चन नहीं आता है। कंक्लूजन देख लो थोड़ा सा कि कल्चर इन्फ्लुएंसेस हाउ पीपल थिंक, बिहेव एंड इंटरेक्ट इन नर्सिंग। अंडरस्टैंडिंग कल्चरल डिफरेंसेस हेल्प प्रोवाइड बेटर केयर एंड बिल्ड ट्रस्ट विद द पेशेंट। यानी नर्सिंग में भी हमें कल्चर के बारे में पढ़ना चाहिए, पेशेंट को अच्छी से अच्छी केयर देने के लिए, ताकि हम भी उसका कल्चर समझ पाएँ कि अच्छा ये इस कल्चर से रहते हैं, इनका ये कल्चर है और हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी है और उसके अकॉर्डिंग इनको केयर प्रोवाइड करनी है। और कोई भी इनका बिलीव है वो उसको समझना है, उसको यानी कि एक्सेप्ट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, सो ये था आज का टॉपिक हमारा। किसके बारे में था? कल्चर के बारे में। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। इससे पहले भी मैंने 2 यूनिट्स शेयर आपसे कर दी हैं, वो भी आप देख लेना, वरना मैं आपको जो एंड स्क्रीन होती है वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, या फिर आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप प्लेलिस्ट से भी चेक कर सकते हो। सोशियोलॉजी की प्लेलिस्ट में आपको दोनों ही यूनिट जो हैं सोशियोलॉजी की मिल जाएंगी, फर्स्ट एंड सेकंड। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना। थैंक यू।